हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। और फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम जो है त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो वृत्त पढ़ने वाले हैं, और जिसे हम इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है हमारा वृत्त है। तो हम पहले वृत्त बना लेते हैं, फिर उसके बारे में कुछ समझ लेंगे और उसके फॉर्मूले बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर जो है जल्दी से बनाने के लिए मेरे पास एक राउंडेड चुंबक है, तो मैं उसी से बना देता हूँ। तो ये जो है हमारा वृत्त है, आपको दिख रहा होगा, इसका एक केंद्र है। वृत्त में कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। इसको हम बोलते हैं परिधि। इसके बाद इसको हम बोलेंगे जो यहाँ से वृत्त के केंद्र से इसकी वृत्त के केंद्र से इसकी परिधि तक की दूरी को बोलते हैं हम त्रिज्या। इसे हम बोलते हैं त्रिज्या। और वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली एक जीवा कह सकते हैं आप इसे, जो वृत्त की परिधि को दोनों साइड छूती है, उसे हम बोलते हैं व्यास। उसे हम क्या बोलते हैं? व्यास, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। और व्यास जो है 2r के बराबर होता है। डी जो है आपका होगा किसके बराबर? डी जो होगा 2r के बराबर, मतलब 2r के बराबर होता है डी हमारा, क्योंकि एक आर ए भी होगा और एक आर ए होगा, तो दोनों को यदि ऐड करेंगे तो कितना होगा हमारा 2r। ठीक है। अब वृत्त के हम कुछ बेसिक फॉर्मूले समझ लेते हैं। तो वृत्त का पहला फॉर्मूला जो बनेगा वो हमारा बनेगा वृत्त के क्षेत्रफल के लिए। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा हमारा, क्षेत्रफल, वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ये सभी को याद होगा, नहीं है तो याद कर लीजिएगा ध्यान से कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, आर जो है हमारा यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या का स्क्वायर किया गया है। और पाई जो है, पाई का उपयोग जो मान होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पाई बराबर होता है 22/7। और मैं एक चीज और बता दूं पाई के बारे में कि पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है, जब आप इसे भाग देंगे तो पॉइंट में आती जाएगी। तो पाई की एक्चुअल वैल्यू जो है वो अभी तक का सुपर कंप्यूटर भी ज्ञात नहीं कर पाया। फिर पाई का उपयोग क्यों किया जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पाई का उपयोग किया जाता है किसी भी चीज को राउंड शेप देने के लिए, मतलब सर्कल या गोलाकार शेप देने के लिए पाई का उपयोग किया जाता है। बिना पाई के उपयोग के किसी भी चीज को गोलाकार आकार नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल गोलाकार देने के लिए पाई का उपयोग किया जाता है। इसके बाद एक जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो बनता है परिधि के लिए। तो वृत्त की परिधि जो हमारी होगी वो कितनी होगी? 2πr। वृत्त की परिधि जो होगी वो होगी हमारी 2πr। इसके अलावा भी वृत्त में दो फॉर्मूले बनते हैं जो पूछ लेता है वृत्त के चाप की लंबाई और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो इनके लिए फॉर्मूला कैसे बनेगा पहले तो मैं बता देता हूँ कि वृत्त का चाप किसे कहते हैं और त्रिज्या खंड कौन सा कहलाएगा, उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैं एक सेकंड फिगर बनाता हूँ आपके लिए। इसको हम वृत्त का केंद्र मान लेते हैं। अभी मैं ऐसे ही मान रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। तो इसे वृत्त का मैंने केंद्र माना। वृत्त का केंद्र जो है मेरा O हो गया। यहाँ पर मैंने बिंदु A B मान लिया, इसको मैं L मान लेता हूँ, इसे मैं थीटा मान लेता हूँ। ठीक है। तो वृत्त के चाप जो होगा वो होगा हमारा A। तो वृत्त के चाप की लंबाई मतलब L, इसको ज्ञात करना है हमको। A से B तक की दूरी को जो है वृत्त के चाप की लंबाई बोलेंगे यहाँ पर। तो इसको हमें क्या है ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनेगा आपका। इसके बाद वो पूछ लेता है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या खंड किसे बोलते हैं तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि कौन सा त्रिज्या खंड को पूछा है, इस वाले को पूछेगा। वैसे त्रिज्या खंड के लिए पूछेगा आपको OAB का, जो हमारा ये वाला क्षेत्र है, इसके लिए इसका एरिया पूछेगा कि इसका एरिया क्या है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है। तो चलिए दोनों के लिए देख लेते हैं हम फॉर्मूले क्या बनते हैं। फॉर्मूले बहुत ही सिंपल हैं, आपको जी दो मेन फॉर्मूले याद रखने हैं, एक तो वृत्त की परिधि और दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। इसके बाद चलिए इसके लिए जो फॉर्मूले बनेंगे वो क्या होंगे। तो वृत्त के चाप की लंबाई L बराबर जो हमारा बनेगा, एक तो पहले आपको फॉर्मूला कैसे बनाना है वो आप समझिएगा।
ये आपका जो है किसका हिस्सा किसका है, ये जो एल है हमारा, ये किसका हिस्सा है, ये परिधि का हिस्सा है। आपको इतना याद रखना है, ये परिधि का एक हिस्सा है। तो परिधि के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, 2πr। ठीक है, परिधि के लिए फॉर्मूला क्या था, 2πr। इसके बाद इसमें जो गुणा करना है हमको करना थीटा अपन में 360 डिग्री। थीटा हमारा ए उठ के आ गया, जो यहाँ पे कोण बन रहा है ए और बी के बीच का जो ऊपर कोण बन रहा है वो 360 जो है वृत्त जो है पूरा 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री थीटा आपको दिया जाएगा। यहाँ पे जो है थीटा मैंने लिखा हुआ है, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा उसमें थीटा का मान होगा। तो इसके लिए जो फाइनल फॉर्मूला हमारा बनेगा वो 2 से हम 360 को काट देंगे तो हमारा बनेगा पाई आर थीटा अपॉन में 2 एकम 2 180 डिग्री। ठीक है, तो ये जो है हमारा एल के लिए फॉर्मूला बन जाएगा वृत्त के चाप की लंबाई। इसके बाद त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और यहाँ पर हम लिख लेंगे ओ ए और बी। ठीक है ना, ओ ए बी, हम इसके लिए क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं ओ ए बी। अब ध्यान से समझिएगा ओ ए बी कौन है, ओ ए और बी, ओ ए और ये आएगी बी। तो मतलब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। आपको ध्यान देना, हम किसका क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, इस वाले एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा क्षेत्रफल के लिए। इसके लिए हमारा फॉर्मूला आपको पता है कि वृत्त में क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई हमें जो करना है वो करना है थीटा अपॉन में 360 डिग्री का। ठीक है, तो सेम टू सेम है दोनों में, थीटा अपॉन में 360 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। बाकी क्षेत्रफल और यदि परिधि या लंबाई के लिए पूछे तो आपको उसका फॉर्मूला लगाना है और मल्टीप्लाई करना है 360 डिग्री का, थीटा अपॉन में 360 डिग्री का। इसके लिए जो हमारा फाइनल फॉर्मूला जो बन जाएगा वो बन जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, तो इससे जो है आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर निकल आएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। इसके बाद एक चीज और आता है जो आपको समझना है, वो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। उसके लिए फॉर्मूले बनते हैं। मैंने एक चित्र बनाया यहाँ पर, यह है वृत्ताकार बलाय। वृत्ताकार बलाय मतलब दो वृत्त हैं, मैं आपको बता देता हूँ। दो वृत्त हैं, जैसे इसी चुंबक से मैंने बनाया, इसी चुंबक को समझ लीजिए। यहाँ पर जो है बिल्कुल खाली जगह है, इस साइड पूरी खाली जगह, सिर्फ ए है। इस बारे एरिया को हम बोलेंगे वृत्ताकार बलाय। जो हमारा बलाय, इसमें दो वृत्त बन रहे हैं। एक तो हमारा ए वृत्त बन रहा है, एक दूसरा हमारा जो है बाहरी बाउंड्री से एक वृत्त बन रहा है। तो वृत्ताकार बलाय आपको समझ में आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है वृत्ताकार बलाय। अब वृत्ताकार बलाय में क्षेत्रफल भी पूछता है आपका और परिधि भी पूछता है। तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे और परिधि कैसे ज्ञात करेंगे। तो वृत्ताकार बलाय में एक तो रेडियस आपकी ए होगी, आपको ध्यान से याद होगा कि पहली रेडियस तो आपकी इस वृत्त के लिए होगी। रेडियस मतलब आपकी त्रिज्या, पहली त्रिज्या तो आपके लिए इस वृत्त के लिए होगी। तो मान लेते हैं यह है स्मॉल आर हमारी त्रिज्या। इसके बाद एक त्रिज्या और बनेगी केंद्र से, वो बनेगी बड़े वाले जो आपका वृत्त है बड़ा वाला उसके लिए। तो इसको हम प्रदर्शित करेंगे कैपिटल आर से। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे। इसके बाद इसमें जो फॉर्मूले पूछे जाते हैं या इसके क्वेश्चन बनते हैं वो बनेगा इसके क्षेत्रफल के लिए। तो हम क्षेत्रफल, अब उसने पूछा है, इसको हम बोलते जो है वृत्ताकार बलाय बोलते हैं, वृत्ताकार बलाय। ठीक है, आपको याद रखना है इस नाम को, वृत्ताकार बलाय। तो वृत्ताकार बलाय बोल देंगे हम इसको। और वृत्ताकार बलाय का क्षेत्रफल जो हमारा होगा वो क्या होगा, हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको बलाय मैंने बता दिया इस चुंबक से कि वृत्ताकार बलाय का अर्थ है यहाँ पर ही सिर्फ जो है आपका आप कह सकते हैं ठोस भाग है, यहाँ पर गैप है और इस साइड से भी पूरा खाली है। तो वो सिर्फ इसका क्षेत्रफल पूछेगा। किसका क्षेत्रफल पूछेगा, वृत्ताकार बलाय का क्षेत्रफल। ये जो आपका बलाय है इसका क्षेत्रफल पूछेगा, इस वाले भाग का। अब इस वाले भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, आप पहले तो पूरे बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद एक छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे
और बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे। बड़े वाले वृत्त वाले जो क्षेत्रफल होगा उसमें से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो जब हम इसको घटा देंगे तो हमें सिर्फ इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसके लिए आप अलग अलग नहीं निकालते हैं, सीधा आप इसके लिए फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाई, यहाँ पर क्या करेंगे कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस कर देंगे, कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस कर देंगे। तो आर स्क्वायर होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो पहला हमारा जो है फॉर्मूला बन गया क्षेत्रफल के लिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसके बाद आते हैं हम परिधि के लिए। परिधि वृत्ताकार वलय की परिधि। तो परिधि जो हमारी निकलेगी परिधि तो दोनों के लिए अलग अलग निकलेगी। पहले के लिए निकलेगी हमारी परिधि जो इसके लिए पूछे, यदि छोटे वृत्त के लिए परिधि पूछेगा तो आपकी निकलेगी 2 पाई आर, और बड़े वृत्त के लिए ये छोटे के लिए होगी हमारी, और इसके बाद बड़े वृत्त के लिए जो निकलेगी 2 पाई कैपिटल आर, ये बड़े वृत्त के लिए है हमारी परिधि। लेकिन वो पूछता है कि दोनों परिधियों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो परिधि तो आपको दोनों की पता है, दोनों का फॉर्मूला एक ही है, फॉर्मूला से जो है रेडियस अलग अलग है या त्रिज्या अलग अलग है, तो वो आप रख देंगे। तो दोनों परिधियों में अंतर पूछेगा कि दोनों परिधियों में कितना अंतर है। मतलब इसकी परिधि जो निकलती है मान लो 10 निकलती है, इसकी जो है 30 निकलती है, 20 निकलती है, तो 20 में से हम 10 घटा देंगे तो अंतर हमें ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी क्या करेंगे माइनस। तो इसमें क्या करेंगे 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। फोन आ गया था, सॉरी, मैं इसे काट दूंगा थोड़ा, तो आप समझ जाएगा कि मैं इससे थोड़ा वीडियो कटेगी आपके आगे। तो 2 पाई और आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो ये जो है हमारा इसका फॉर्मूला बन गया। तो परिधियों में यदि अंतर पूछता है तो आपको बनेगा 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों फॉर्मूले कैसे बने। मेन फॉर्मूले जो है आपको बता दिए थे मैंने कि मेन फॉर्मूले जो है वृत्त के यही है, पाई आर स्क्वायर एवं 2 पाई आर। ठीक है, इसके बाद हम आज समझने वाले हैं वो है समबाहुभुज। समबाहुभुज मतलब जिसकी भुजाएं समान हो लेकिन कई भुजाएं हों, तो उसे हम बोल लेते हैं समबाहुभुज। इंग्लिश में बोलेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन इंग्लिश में बोलते हैं इसे पॉलीगॉन। जैसे आपने सुना होगा नाम पंचभुज, षटभुज, है ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज और याद रखना है, सम जरूर याद रखिएगा, ये शब्द याद रखिएगा। जिसकी भुजाएं समान होंगी, जैसे पंचभुज जिसकी 5 भुजाएं हों, लेकिन यदि मान लो उनकी भुजाएं जो है समान ना हो उस पंचभुज की, तब हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, तब हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। जब समबाहुभुज हो, यदि इसकी सारी भुजाएं समान हो, तभी जाके ये फॉर्मूला जो है आपका यूज होगा इसमें। तो पहला है हमारा समपंचभुज। मान लेते हैं 5 पंचभुज है जो हमारा, जिसकी 5 भुजाएं एक समान है। ठीक है, 5 भुजाएं एक समान है, इतना ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं ये पंचभुज है जिसकी कितनी भुजाएं हैं, 5 भुजाएं हैं, और ये इसकी 5 भुजाएं कैसी हैं, एक समान है। तब हमें इसमें इसके क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा। तो क्षेत्रफल के लिए जो है आपका फॉर्मूला यही है, आप याद रख लीजिएगा। या फिर आपको समबाहु त्रिभुज के लिए आपने फॉर्मूला देखा होगा। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 a²। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के लिए जो फॉर्मूला लगता है क्षेत्रफल के लिए, वही फॉर्मूला जो लगता है आपका समबाहुभुज में, वही फॉर्मूला जो लगता है आपका समबाहुभुज में। आपको इतना याद रखना है, वही बिल्कुल जो समबाहु त्रिभुज जो है हमारा समबाहु त्रिभुज, उसमें जो क्षेत्रफल रहेगा, क्षेत्रफल के लिए जो फॉर्मूला लगता है वही फॉर्मूला लगता है आपका समबाहुभुज में। ठीक है, तो यहाँ पे समपंचभुज। अब इसमें अंतर सिर्फ कितना आता है मैं आपको बता देता हूँ। समपंचभुज मतलब जिसकी 5 भुजाएं समान हो, तो उसमें उसके लिए उसके क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होगा। यदि इसका एरिया निकालना पड़ेगा तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, इसके लिए फॉर्मूला बनेगा जो यह फॉर्मूला है पंचभुज है ना हमारा पंचभुज, तो सिर्फ 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5a² √3/4। आपका जो बनेगा वो बनेगा 5a² √3/4।
तो हम बात कर रहे थे सम षटभुज के बारे में। फ्रेंड्स आपको वीडियो कटी हुई मिलेगी क्योंकि अभी जो है कॉल आ रहे थे बार बार, तो मैंने फोन काट करके फोन उठा करके फिर मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यदि कहीं पे दिक्कत आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो हम कर रहे थे सम षटभुज के लिए। तो सम षटभुज के लिए जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा, तो सम षटभुज के लिए जो हमारा फॉर्मूला बनेगा जैसा कि हमने सम पंचभुज के लिए बनाया था, इसमें से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 का। षटभुज मतलब 6 भुजाएं होंगी जिसकी समान 6 भुजाएं 6 a स्क्वायर रूट 3 अपॉन में 4। तो यह जो है हमारा इसका क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला बन जाएगा 6a स्क्वायर रूट में 3 अपॉन में 4। यदि सप्तभुज के लिए बोले सप्तभुज जिसकी 7 भुजाएं हों, सम सप्तभुज, लेकिन ध्यान रखना है सम सप्तभुज, तो 7 भुजाओं वाले के लिए बोले तो क्या होगा 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर रूट में 3 अपॉन में 4। तो ये सम सप्तभुज के लिए हो जाएगा। तो इस प्रकार से अष्टभुज के लिए हो जाएगा आपका अष्टभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला। तो इसी प्रकार से बनना है। इसका जो मेन फॉर्मूला है वो आपका यही है, ए स्क्वायर रूट में 3 अपॉन में 4, इसका मल्टीप्लाई रूट में 3 अपॉन में 4। तो ये आपका ये मेन जो है फॉर्मूला है वो मैंने बता दिया। ये फॉर्मूला किसका है, समबाहु त्रिभुज का है, जिसकी समान भुजाएं होती हैं जिस त्रिभुज की, उसमें जो हम फॉर्मूला लगाते हैं उसके क्षेत्रफल के लिए वो है आपका रूट में 3 अपॉन में a स्क्वायर। तो वही वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पर यूज होता है ओनली सब पंचभुज के लिए 5 का मल्टीप्लाई होगा, षटभुज के लिए 6 का मल्टीप्लाई होगा, सप्तभुज के लिए 7 का और अष्टभुज के लिए 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आता है विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या, तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है। ठीक है, पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है। तो विकर्णों की संख्या के लिए फॉर्मूला आपका दिया गया है n कोष्टक में n-1 अपॉन में 2 माइनस n। तो n यहाँ पर क्या है, तो n है भुजाओं की संख्या। n क्या है हमारी यहाँ पर भुजाओं की संख्या। मैं लिख देता हूँ n जो है हमारी भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या। ठीक है, ये चित्र बना हुआ है, पेपर में आपको चित्र बना हुआ नहीं आएगा, सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा। जैसे मैं बता देता हूं, उसने पूछा सम पंचभुज में, या इसमें सम से मतलब नहीं हमको, लेकिन उसमें पूछेगा सम पंचभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आएगा आपका कि सम पंचभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पंचभुज से हमें इतना पता चल रहा है कि n बराबर हमारा क्या है 5 है। n बराबर क्या निकल रहा है 5, जिसकी भुजाएं कितनी है 5 है। ठीक है, अब हमें इसके विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे इसको। फॉर्मूला जो है हमारा वो मैं आपको बता दूं विकर्णों की संख्या के लिए, n कोष्टक में n-1 अपॉन में 2 माइनस n। ये जो है आपको याद होगा, क्योंकि अभी भी यदि आप देखेंगे कि क्लास 8 की बुक देखेंगे तो उसके तीसरे चौथे चैप्टर में ही आपको ये मिल जाएगा। जब आप उसमें निकलेंगे देखेंगे पढ़ेंगे तो उसमें भी अभी भी जो है ये फॉर्मूला दिया गया है। तो बहुत आपको बता दूं बहुत छोटी वाली किताबों में ये फॉर्मूला दिया गया है, तो आपको याद होगा। वैसे नहीं है तो याद कर लीजिएगा, n-1 अपॉन में 2 माइनस n ये होता है। इससे हम ज्ञात करके देखते हैं कि कितना निकलता है विकर्णों की संख्या, और फिर हम इस चित्र में समझ लेंगे। n की जगह हम रखेंगे 5-1 अपॉन में 2 माइनस n, मतलब 5 ही है हमारा। 5 में से 1 गया 4, तो 5 मल्टीप्लाई 4, 2 माइनस 5, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 माइनस 5, मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 5 आएगा। जब इसको आप हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। विकर्णों की संख्या कितनी आएगी 5 आएगी इसको हल करने पर। अब देख लेते हैं कि हम पंचभुज जो मैंने यहाँ पे चित्र बनाया हुआ है इसमें सच में विकर्णों की संख्या 5 ही होती है कि और अधिक निकलती है। तो विकर्ण हम इसमें डाल के देख लेते हैं। पहला विकर्ण जो है मैंने डाला, चलिए एक हो गया हमारा विकर्ण। उसके बाद मैंने दूसरा डाला, मैं इसके से डाल देता हूँ। दूसरा विकर्ण जो है हमारा ए हल हो जाएगा। तो चलिए पहला विकर्ण, इसके बाद दूसरा विकर्ण, 2 विकर्ण हो गए। इसके बाद एक विकर्ण हमारा जो है यहाँ से डलेगा, तो ए हो जाएगा हमारा तीसरा विकर्ण, और ए हो जाएगा हमारा एक चौथा विकर्ण। ठीक है, दोनों कोनों पर। तो तीसरा और चौथा विकर्ण हमारा हो गया, तीसरा विकर्ण और चौथा विकर्ण। इसके बाद 5वां विकर्ण जो है हमारा डलेगा, वो डलेगा यहाँ से यहाँ पर।
ये हो जाएगा हमारा 5वां विकर्ण। तो एक स्टार की तरीके से बन जाएगा इसके अंदर। तो ये हमारे 5 विकर्ण जो है इसमें निकलते हैं। तो 5 विकर्ण आपने देख लिए होंगे। इसी प्रकार से षटभुज या आप बोल सकते हैं सप्तभुज, अष्टभुज, सभी में विकर्णों की संख्या आप इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। तो यही जो है आपके मेन फॉर्मूले थे। अभी आपके जो बहुभुज के लिए और वृत्त के लिए जो है फॉर्मूले थे आपके मेन, वो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और थोड़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो बुक के क्वेश्चन है वो तो मैं सॉल्व करा ही दूंगा। इसके अलावा भी मैं 1-2 क्वेश्चन और अच्छे डिफिकल्ट लेके आऊंगा, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चनों के माध्यम से इस फॉर्मूले के याद हो जाए, समझ में आ जाए। वैसे आपको फॉर्मूले याद होंगे। यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आपको उसका पूरा जवाब दूंगा नेक्स्ट वीडियो में और उसको समझा दूंगा अच्छे से। ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एवं कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।